अब जैसे ये परमात्मा कबीर साहब ने हमें आकर बताई, आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर आए हैं, उन्होंने सही बताया। अब आत्मा का की सगाई कर दी परमात्मा ते पूर्ण ब्रह्म ते और दास बिचौला बना के। अब आपको ये याद दिलाए जाते हैं कि अपने पति के घर पे क्या क्या सुख होगा, और फिर उमंग भरेगी उस दुल्हन की तरह हमारे अंदर, और कति आनाकानी नहीं होगी, चलेंगे जब यहाँ तय इतना चासा चढ़ेगा जैसे परमात्मा, वहां तो जाए पार पड़ेगी। तो ऐसा हमारा ध्यान हरदम वहां रहेगा, जैसे पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे और बसे पीहर में और फिर सुरत प्रीतम में, ऐसा ये सहज ध्यान कहावे, ऐसा ध्यान लगावे। जैसे लड़की की शादी हो जा, ससुराल से फिर वापस आ जा, और फिर उसका एक पल भी चित, ठीक है माता पिता बहन भाई से सारे ढंगते रहती है, पर उसके अपने पति से एक पल भी वो चित नहीं हटता। ऐसे जब हमें ये ज्ञान और वास्तविक सुख का अनुभव हो जाएगा, फिर इस संसार में हमारा ये सहज मेडिटेशन, हमारी सुरती उसी के चरणों में, और उसी के सुख को, वहाँ क्या क्या सुख है, यहाँ कितना कष्ट है, वो हरदम हृदय से हटे नहीं। इसलिए हमारा चित्त हम हमेशा उस परमेश्वर के चरणों में लगा रहेगा। और दूसरा सहज ध्यान का आपको बताते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई मानसिक परेशानी आ जाए, कोई संकट आ पड़े और उसका निवारण हो नहीं, आप चाहे कितनी दूर चले जाओ, रिश्तेदारी में आपने अच्छी बढ़िया हलवा और खीर खिलावे, लेकिन आपके हृदय से वो संकट वाला स्थान, वो वहां से चित्त आपका हट नहीं सकता। खाना भी खा रहे हो, उनसे बात भी कर रहे हो, बात खत्म होते ही आपका चित्त उसी संकट स्थान पर, यानी टेंशन जिसे कहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति ने लड़की की शादी करनी थी, 50,000 रुपये उधार लोन ले लिया, ऋण ब्याज पे, और फिर आमन नोते देने चला गया, और तब तिजोरी यानी जिसमें सो रखा था उस अलमारी को खुले छोड़ गया गलती से, और 1000 किलोमीटर जाकर याद आई शाम ने, वो होते हैं तो भाई अलमारी खुली छोड़ आया है परमात्मा, गरीब आदमी मुश्किल से तो ब्याज लिया था, ब्याज पर लोन धन लिया, ये मालिक कोई निकाल ना ले जा। अब वो बात भी करे उनसे, नोता भी देवे है, रोटी भी खा रहा है, उसके लिए खूब उसको खातिरदारी भी हो रही है, पर उसका एक पल भी मन उस तिजोरी तो नहीं हटता। ऐसे ये सहज समाधि होती है। सुमरन की सुध यो करो जैसे दाम कंगाले, कह कबीर विसरे नहीं फिर पल पल लेवे संभाल। सुमरन की सुध यो करो जो सुर भी सुत माही, कह कबीर चारा चरत वो बिसरत कबहू नाही। ये सहज ध्यान है। कैसे? जैसे चारा चर रही है, जैसे चारा चर रही है गऊ, और ध्यान उसका अपने बच्चे पे होता है। चारा भी चर रही है, और कोई कुत्ता या कोई हिंसक पशु आ जाता, फूफा भी कर जाती है, एक दृष्टि इधर भी रहती है, चारा भी चर रही है। ऐसे सुमरन के अंदर भी हमारा सहज मेडिटेशन, सहज ध्यान सुमरन के ऊपर रहता है। और फिर उस सुमरन से हमें लाभ क्या होगा? यानी जैसे हमने आम बो दिया, आम की सेवा में भी ध्यान है, और उसके प्रतिफल का भी हमें ये सहज ध्यान है कि इसलिए इसको कर रहे हैं। ऐसे जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतरावे, उसमें खंड पड़े नहीं, ऐसे ये ऐसे ध्यान लगावे। जैसे क्योंकि गरीबदास जी एक जमींदार थे, आम व्यक्ति को हर ढंग से समझाने की चेष्टा करते हैं कि जैसे हाली बीज बो रहा है, बीज धुन, धुन माने उसमें लौ लग रही है उसकी, बीज बीजने में, रास्ते में कोई रास्ते से के साथ साथ बीज बीज रहा है, और कोई अतिथि आ जाता है यात्री, और वो पूछता उससे कि मैंने उस गांव में जाना है, मेरा रास्ता ठीक है या नहीं है। उसको रास्ता भी बता रहा है, उसको संकेत भी दे रहा है तू ठीक जा रहा है। आगे जाके कुआं आएगा, उसे बाईं तरफ मुड़ जाना, आगे फिर उसके सामने आप देखोगे नीम का वृक्ष होगा, उसके लेफ्ट को यानी दाईं तरफ मुड़ जाना, सामने देखोगे एक और तालाब दिखाई देगा, और साथ में बीज भी बीज रहा है। उस बीज के छोड़ने में हल को रोक भी नहीं रहा है, और बीज भी बीज, तो उसका ध्यान जहां पर है उससे पल नहीं हटा पा रहा। जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी यानी यात्री से बतलावे, उसमें खंड पड़े नहीं भाई, ऐसे ध्यान लगावे। ये हमारी सहज समाधि है। अब कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि 5 यज्ञ होती है यहाँ पर।
एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। जैसे यहाँ पर हवन चाहे तो लकड़ियों में घी डाल के उसमें हवन कर लो, क्योंकि लकड़ी ढेर सारी जलाने में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, क्योंकि लकड़ी जलने से तो धुआं प्रदूषण होता है ज्यादा। बेशक वो चंदन की भी क्यों ना हो, उनकी महक से कोई लाभ नहीं, वो तो महक चंदन वैसे भी दे रहा है, अगर ना फूकेंगे तो भी महक आती है। लेकिन हमारा जो लाभ होगा, हमें घी के प्रज्वलित होने से जो वातावरण और इस यज्ञ से हमारा जो बेनिफिट कहाँ जाएगा, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसका बहुत साइंटिफिक इफेक्ट है। हम यहाँ पर हवन करते हैं, इस हवन का प्रतिफल देव लोगों को ऊपर जाता है और उसके बेनिफिट में हमें कुछ आंशिक उससे यहाँ का बेनिफिट, यानी जैसे वर्षा कर देना या कोई और राहत मिलना। साथ में प्रदूषण, जैसे हम श्वास को से शुद्ध हवा लेते हैं और बुरी करके बाहर छोड़ देते हैं, इसका भी हमने ये इसका बेनिफिट, यानी इससे इसका कर्ज उतरता है। अब ये हवन यज्ञ है। हम क्या करते हैं, एक रुई की एक मोटी बहुत बात बना के बाती और उसमें भर के अच्छा घी और सुबह शाम जला देते हैं। और मंत्र क्या होते हैं, मंत्र जैसे अपने परमात्मा की वाणी, पूर्ण ब्रह्म की, ये वेदों जैसे मंत्र हैं, वेदों से ज्यादा अच्छे मंत्र। एक तो मुख्यमंत्री का आदेश हो और एक प्रधानमंत्री के मुख से निकले वचन हो, तो वेदों से ज्यादा सुपीरियर शक्तिशाली वचन है, यानी मंत्र है कबीर परमेश्वर की वाणी। और फिर उसके बाद उनके सेकंड नंबर पे उन्हीं के दर्शन के उपरांत ये 5-6 महापुरुषों की वाणी, जैसे आदरणीय गरीबदास जी की, आदरणीय धर्मदास जी की, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी की, आदरणीय दादू जी की वाणी। लेकिन इनसे भी सुपीरियर वाणी उस कबीर परमेश्वर की है। उसके जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं उनसे, वेदों से भी उत्तम लाभ हमें होता है। जो सुबह शाम के नित्यनेम और आरती, संध्या आरती और दोपहर की रमैनी जो हम करते हैं, ये हमारा एक हवन और साथ में ज्ञान यज्ञ भी है। अब ये और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ये भी एक यज्ञ का काम करे। दंडवत प्रणाम करना आम बात नहीं है, ये तो वो पुण्यात्मा करेगी जिसमें भक्ति का अंश बकाया है, और जिनके अंदर भक्ति अंश नहीं है वो झुक नहीं सकते, क्योंकि उनमें वो कीमत अभी बनी नहीं। जैसे सरसों होती है, सरसों, और वो सरसों जब तक उसकी फली आ जाती है, लेकिन फली में सरसों के दाने नहीं बनते, तब तक वो फली ऐसे खड़ी रहती है आकड़ के। और क्योंकि उसमें कच्चे दाने हैं, ना खल बने ना तेल, यो किससे काम नहीं हुआ, इसलिए उसमें अकड़ है, क्योंकि उसमें वह कीमत नहीं जो उसने झुका दे। और धीरे धीरे वो परिपक्व जब हो जाती है तो ऐसे लटक जाती है, जमीन को छूने को हो जाती है, उसके बस की बात नहीं। ऐसे जिन पुण्यात्माओं में पिछला भक्ति अंश है, अब एक बार तो करोड़ सा लग गया, भैया अच्छी जगह आ गया, सारे बूंदे लौटे, यानी तो सारे लेटते हैं, या क्या असभ्य सा लगता है। लेकिन नो ना बेरा, ये असभ्य नहीं, ये बिल्कुल सभ्य कर्म है। असभ्य तो जब होगा जब गधे बन जाएंगे, सारी उम्र दंडवत करना, पेट का बल चलना, 2.5 का बोरा, 1 मिनट की फुर्सत ना चौकर दे जुलूस निकले। तो हम अपने भगवान के चरणों में चाहे कुछ भी हो हमारा, जैसे बदरंग मार जाए किसी ने, कितना अंडी पा के रहो, मक्खी मुंह में बढ़े और निकले, बता के अभिमान इस माटी का। इस मिट्टी को मिट्टी समझ के भगवान के चरणों में लगाए रखेंगे तो ये राजी होगा, ये प्रसन्न होगा। आदि इन्हीं के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बढ़ाई मारियो बेअद विसर काल। इस प्रकार हम 5 यज्ञ करते हैं। और बहुत से भक्तात्मा ने कहा हम तो एक हवन यज्ञ करते हैं, बस हवन यज्ञ करते हैं और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। मंत्र पढ़ते हैं वेदों के, बस दैट्स ऑल। और गायत्री का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। भाई देखो ठीक है, ये गायत्री जो है 4 वेदों में से 2-2 शब्द निकाल रखे, चारों वेदों में थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और ऐसे बना के चलो। इसकी स्तुति से क्या लाभ होगा? केवल स्तुति, जैसे हम बिजली के गुण गावें, तो क्योंकि उसमें इस गायत्री मंत्र में क्या है, परमात्मा तू बड़ा तेजो में है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ऐसा कर देता है, तू ऐसा कर देता है, ये तो गुण है भगवान में। ये तो है चाहे रोज गा लो और ना गाओ,
जैसे बिजली के गुण गावे, इसका संस्कृत में बना ले, चाहे कोई हिंदी में या कोई इंग्लिश में या कोई पंजाबी में, किसी भाषा में उसके महिमा का गुणगान बना ले, कोई गीत राग बना ले, कोई दिक्कत नहीं। उसको गाता रहे, बड़ा रोज गाता रहे, और उससे लाभ जो होना है वो तरीका ढूंढे नहीं। जैसे कनेक्शन लेना चाहिए बिजली का, तो बिजली का कनेक्शन लेने के उपरांत ये लाभ देगी जो गुण रोज गाया करते थे, जिसकी महिमा प्रतिदिन सुना करते थे। कनेक्शन लेने के बाद फिर आपने क्या की जरूरत ना पड़े, गुण गाचे मत का, उन गुणों का आनंद ले जिसकी रोज व्याख्या होती थी, ऐसे होता है।